समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। हरतालिका तीज की यह पावन व प्राचीन व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से जीवन में बड़े ही चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। जो भी स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धा के साथ करती है, इस व्रत कथा को श्रवण करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो कन्याएं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती हैं, उन्हें मनचाहा वर मिल जाता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे हरतालिका तीज व्रत पूजन का विशेष मुहूर्त, इसकी पूजा विधि और इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा भी सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए यह व्रत करती है। इस व्रत में महिलाएं माता गौरी से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त कर लेती है। दरअसल यह व्रत निर्जल रखा जाता है, इसी कारण यह व्रत कठिन व्रतों में से एक व्रत होता है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। उनके द्वारा यह व्रत सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए रखा जाता है। हरतालिका तीज व्रत के लिए मायके से महिलाओं के लिए श्रृंगार का सामान, मिठाई, फल और वस्त्र आदि भेजे जाते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को प्रति वर्ष रखा जाता है। इस वर्ष यह व्रत 9 सितंबर 2021 गुरुवार के दिन रहेगा। तो आइए अब हम जानते हैं हरतालिका तीज व्रत का शुभ मुहूर्त, व्रत की विधि और इसकी महापुण्यदायिनी कथा के बारे में। तो हरतालिका तीज का मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। तृतीया तिथि यानी तीज तिथि आरंभ होगी 8 सितंबर 2021 बुधवार को दिन के 3:59 से आरंभ होगी और तृतीया तिथि तीज तिथि समाप्त होगी 9 सितंबर 2021 गुरुवार की रात्रि 2:14 पे समाप्त होगी। इस दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा। 9 सितंबर को गुरुवार को प्रातः 6:03 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 8:33 तक का समय रहेगा और इस दिन प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त रहेगा 9 सितंबर को शाम के 6:33 से तो रात्रि के 8:51 का समय रहेगा। इस दिन की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान आदि करके अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए और उसके बाद बालू रेती से भगवान गणेश जी, शिव जी और माता पार्वती जी की मूर्ति बनाना चाहिए। एक पटले के ऊपर अक्षत चावल से अष्टदल कमल बना करके उस पर उनको विराजित करना चाहिए और एक कलश में जल भर करके उसमें सुपारी, अक्षत और खुला सिक्का डालना चाहिए। आम का पत्ता रखना चाहिए। उस कलश की स्थापना अष्टदल कमल की आकृति पर आपको कर देना चाहिए। कलश के ऊपर आम के पत्ते लगा करके एक नारियल भी रखना चाहिए। पटले पर पान के पत्तों पर चावल रखना चाहिए। माता पार्वती जी, गणेश जी और भगवान शिव जी को तिलक लगाना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए, धूप लगाना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव जी को उनके प्रिय बेलपत्र, धतूरा, भांग और शमी के पत्ते आदि अर्पित करना चाहिए। माता पार्वती जी को पुष्प माला अर्पित करना चाहिए। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश जी, माता पार्वती जी को पीले चावल और शिव जी को सफेद चावल अर्पित करना चाहिए। पार्वती जी को श्रृंगार की सभी सामग्री अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव और गणेश जी को जनेऊ अर्पित करना चाहिए। देवताओं को कलावा यानी वस्त्र, नाड़ा आदि अर्पित करना चाहिए और हरतालिका तीज की व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। पूरी पूजा विधिवत कर लेने के बाद अंत में मिष्ठान्न आदि का भोग अर्पित करना चाहिए। कर्पूर या शुद्ध घी की बत्ती से आरती उतारना चाहिए। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान भी होता है। तीज पर संध्या को पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। फिर उन्हें
रोली मोली अक्षत अर्पित करना चाहिए। चांदी की अंगूठी और गेहूं के दानों को हाथ में लेकर के चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर के परिक्रमा कर लेना चाहिए। उसके बाद हरतालिका तीज की यह पुण्यदायिनी व्रत कथा सुनना चाहिए, जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान शिव और माता पार्वती जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो हरतालिका तीज की प्राचीन व्रत कथा इस प्रकार से है। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती जी सभी गणों के साथ बाघंबर पर बैठे हुए थे। तो बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि आदि अपने अपने पहरों पर भगवान सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि और हरि भगवान की विविधा अनुष्टुप छंदों से स्तुति गान, स्वर अलापों से वाद्यों में सभी संलग्न थे, यानी सभी उनकी स्तुति कर रहे थे। तो उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़ करके एक प्रश्न पूछा कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसे अर्धांगी पति का वरण किया था। मैं क्या जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य कर्म किया था कि आप अंतर्यामी हैं। आपने मुझे वरण किया था, मुझ दासी को वरण करके आपने आपकी पत्नी बनाया था। तो आप कृपा करके पूरा वर्णन करने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिवजी भगवान बोले कि हे वरानने, तुमने अति उत्तम प्रश्न पूछा है। तुमने बड़ा ही पुण्य कर्म संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया। वह अति एक गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हें मैं बता रहा हूँ। वह यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से जगत में प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा होता है, नवग्रहों में सूर्य होता है, जातियों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा नदी, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन होता है, ऐसा यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े वह महान पुण्य को देने वाली हो जाती है। तो ऐसा सुनकर के पार्वती जी ने कहा कि हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज का व्रत किया था, विस्तार के साथ बताने की कृपा करें, मैं श्रवण करना चाहती हूँ। इतना कह करके भगवान शंकर बोले कि हे भाग्यवान, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय नाम का एक श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना के यहाँ पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था और कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जा कर के सहेली के साथ मुझे पाने हेतु तपस्या आरंभ कर दी थी। तुमने ग्रीष्मकाल में गर्मी के समय में बाहर चट्टानों पर अपना आसन लगा करके तपस्या की, वर्षा की ऋतु में बाहर पानी में तपस्या की, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर के मेरे ध्यान में लगी रही थी। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन नहीं मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख यानी उल्टा मुख होकर के केवल वायु सेवन की थी। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खा करके इस शरीर को क्षीण किया था। तो ऐसी तपस्या में लीन देख करके महाराज हिमाचल को अति चिंता हो गई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे थे। इसी सुअवसर पर महर्षि देवर्षि नारद जी वहां उपस्थित हो गए। तो राजा ने अति हर्ष और प्रसन्नता के साथ महाराज नारद जी का स्वागत व पूजन किया और उनके आने का कारण जानने की इच्छा प्रकट करी। तो नारद जी ने कहा कि राजन, मैं भगवान विष्णु जी का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या किसी योग्य वर को दे दें। तो वैकुंठ निवासी शेषशाही भगवान नारायण ने आपकी कन्या का वरण करने का न्योता भेजा है, क्या आपको वह स्वीकार है? तो राजा हिमाचल ने कहा कि महाराज, मेरे बड़े ही सौभाग्य हैं जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वरदान कर दूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ धाम में पहुंच करके श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण यानी पक्का होना समाचार सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंच करके पार्वती जी को भगवान विष्णु जी के साथ विवाह होने का निश्चय हो चुका है ऐसा बताया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हो गया। उस दुख से तुम विवल होकर के दुखी होकर के अपनी सखी के पास पहुंच करके विलाप करने लगी।
तुम्हारा विलाप देख करके सखी ने तुम्हारी इच्छा जान करके कहा, देवी मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल भी नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा कह करके सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमालय घबरा करके पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दिया है, वह मेरा वचन कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कह करके वह मूर्छित हो गए। तब सभी नगरवासियों को एक साथ लेकर के ढूंढने को महाराज ने पदार्पण किया, ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया होगा, या किसी जहरीले सांप ने डस लिया होगा, या कोई राक्षस उसका हरण करके ले गया होगा। तो उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गहन गुफा में पहुंच करके बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू की रेती का शिवलिंग बना करके विधिवत वन के पुष्प आदि से पूजा करने लगी थी। उसी दिन भाद्रपद मास की तृतीया यानी तीज तिथि हस्त नक्षत्र था। तो मेरी पूजा के फल के स्वरूप मेरा सिंहासन हिल गया था। तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा कि देवी मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तुम अपनी मनोकामना मुझसे वर्णन करो। इतना सुनकर के तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना करी कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, आपको पति के रूप में मैं पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर के मैंने तुम्हें तथास्तु कहा, इच्छित वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल अपने मंत्रियों के साथ ढूंढते ढूंढते नदी के तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर के गिर पड़े थे। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने के लिए नदी के तट पर पहुंची थी। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण अपने हिमाचल राजा के साथ तुम्हारे दर्शन करके अति प्रसन्न हो गए और वे लिपट करके रोने लगे और बोले कि हे उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई हो जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सांपों का निवास होता है, जहाँ मनुष्य के प्राण भी संकट में हो सकते हैं। तो इससे हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग करके अपने घर को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु जी के साथ स्वीकार कर लिया है, इससे मैं इसी वन में रह करके अपने प्राण छोड़ दूंगी। ऐसा कह करके महाराज हिमांचल अति दुखी हो गए और बोले, प्यारी पुत्री तुम दुख मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कभी भगवान विष्णु जी के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त हो उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तुम मेरे साथ चलो पुत्री, मेरे पर अति प्रसन्न हो जाओ। तब अपनी सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर के अपनी माता सहेलियों से मिलती हुई कुछ समय के बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद की विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ करके पुण्य अर्जन किया था। हे सौभाग्यशालिनी, जो सहेली ने तुमको हरण करके हिमालय की गुफा में रख करके मेरा तीज का व्रत किया, इसी व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का महाराजा हुआ। इस प्रकार माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुना करके मुझे प्रसन्न तो कर दिया, पर इस व्रत के करने का विधान व फल मुझे नहीं बताया है, इसलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि अलग अलग से बताने की कृपा करें, फल भी बताएं। इतना सुनने के बाद भगवान शिव जी ने कहा, प्रिय इस व्रत राज का विधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति को चाहने वाली कन्याओं को अवश्य करना चाहिए, इससे उन्हें मनचाहा वर मिल जाता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। यह व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ करके तीज का व्रत धारण करना चाहिए। यह व्रत निराहार, बिना फल और आहार और निर्जल होकर के करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती जी की प्रतिमा सोने की स्थापित करके केले के फल, पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चांद आदि बना करके बंदरवार लगा करके शिव जी की बालू का शिवलिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति गान, भेरी, शंख, मृदंग, झांझर आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। और भगवान शिव जी की पूजा करने के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिठाई, तरह तरह के भोग की सामग्री अर्पित करके
फिर ब्राह्मण को अर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय कह करके अर्पित करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी कामना, इच्छा को भगवान के सामने प्रकट करना चाहिए, यानी बोलना चाहिए। फिर पार्वती जी से इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, हे माता पार्वती, आपके आशीर्वाद से मेरा यह व्रत सिद्ध हो और मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो जाए। आपका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर बना रहे। तो इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।